चैनल इनोवेटर अध्ययन। आज आपके सामने विगत वर्ष जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, जिसमें वाणिज्य के कुछ प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसमें हम वाणिज्य के प्रश्न जो कि आने वाले अकाउंट कलर के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला प्रश्न है, ट्रायल बैलेंस में मूल्य ह्रास खाता कहाँ दर्शाया जाता है? ए, संबंधित परिसंपत्ति से घटाकर, देनदारी तरफ, लाभ हानि खाते में, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है संबंधित परिसंपत्ति से घटाकर, यानी डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न एसेट्स। दूसरा प्रश्न है, द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक शोज डिपॉजिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नाइदर डिपॉजिट नॉर ओवरड्राफ्ट बैलेंस या नन ऑफ दीज। तो पासबुक के नाम से इस दर्शाती है अधिविकर्ष शेष, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अगला प्रश्न है, if accounting information is based on the facts and it is verifiable by documents, it has the quality of reliability, comparability, relevance या understandability। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वसनीयता, यानी कि जो लेखाकीय सूचना तथ्य पर आधारित होती है और ये दस्तावेजों द्वारा सत्यापित की जा सकती है, इसमें निहित गुण होता है विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। अगला प्रश्न है, assets which have a fixed content and the value of assets goes down as the contents are taken out are called floating assets, wasting assets, fictitious assets या intangible assets। तो इसका सही उत्तर है wasting assets, यानी क्षय संपत्ति। अगला प्रश्न है, which of the following is an external cause of depreciation? external cause क्या मूल्य ह्रास का एक बाह्य कारण है? सामान्य मरम्मत तथा रखरखाव, दुरुपयोग, अप्रचलन या टूट फूट। तो इसका सही उत्तर है अप्रचलन, ये बाह्य कारण है मूल्य ह्रास का। अगला प्रश्न है, ऑन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज हु सफर्स द लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ड्रॉर, ड्रॉई, पे या बैंक। तो विनिमय पत्र के जल्द रिटायर पर ब्याज की हानि कौन वहन करता है? इसका सही उत्तर है आदेशक, यानी कि ड्रॉर। अगला प्रश्न है, only double-sided errors are rectified through suspense account, true, false, incomplete statement या none of these। तो इसका सही उत्तर है false, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई करता है। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बीन इशूड बाय ICAI, द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितने लेखा मानक जारी किए गए हैं? 12, 22, 32 या 42। तो इसका सही उत्तर है 32। अगला प्रश्न है, which method of inventory valuation best matches the cost of goods sold with current replacement cost? FIFO, LIFO, HIFO या भारित औसत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा LIFO। तो माल सूची की कौन सी विधि बेचे गए माल की लागत के साथ वर्तमान प्रतिस्थापन लागत से उत्तम मेल कराती है? LIFO। अगला प्रश्न है, ग्रॉस ब्लॉक मीन्स क्या होता है? ग्रॉस ब्लॉक किसी फर्म का ब्लॉक तथा भवन, कुल स्थायी परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य, फर्म की कुल पूंजीगत मूल्य या कुल स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुल स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत, यानी कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट्स। अगला प्रश्न है, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as liability, contingent liability, provision या none of these। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि अनिश्चित राशि हो वर्तमान देयता है, विश्वसनीय मापन आकलन की ठोस कोटि के द्वारा दिया जाता है, तो कहलाती है प्रावधान, यानी प्रोविजन। अगला प्रश्न है, in case of discounting the bill, discounting is calculated for the period between the dates of drawing and discounting the bill, discounting and due date, drawing and due date या none of these। तो इसका सही उत्तर है बी, डिस्काउंटिंग एंड ड्यू डेट। अगला प्रश्न है, which of the following is not limitation of accounting based on accounting convention, evidence in legal matters, incomplete information या omission of qualitative information। तो इसका सही उत्तर है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। तो लेखांकन की सीमा नहीं है विधिक विषयों में साक्ष्य। अगला प्रश्न है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर फर्म गेट्स, किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाने पर फर्म को प्राप्त होता है पॉलिसी रकम, अभ्यर्पण मूल्य, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पॉलिसी अमाउंट, यानी कि पॉलिसी रकम। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड एट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज? कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट। यानी कि निम्न किस लेखा में लेखांकन प्रविष्टियां संपत्ति और देयताओं की पुस्तक मूल्य पर की जाती हैं? इसमें ऑप्शन है पूंजी खाता, उच्चंती खाता, वसूली खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता। तो इसका सही उत्तर है वसूली, यानी कि रिलाइजेशन अकाउंट। अगला प्रश्न है,
इन पार्टनरशिप अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट इज ओपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो उसमें कैपिटल अकाउंट भी खुलते हैं पार्टनर्स के और करंट अकाउंट भी खुलता है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो या गेनिंग रेशियो? तो इसका सही उत्तर है सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। जब भी न्यू पार्टनर गुडविल आएगा तो पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर पार्टनरशिप एक्ट विच इज ऑफ दिस राइट्स आर अवेलेबल टू ए पार्टनर? बोनस, सैलरी, कमीशन या इक्वल प्रॉफिट? तो इसका सही उत्तर है इक्वल प्रॉफिट। तो भागीदारी अधिनियम के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा किसी पार्टनर के ऊपर होता है? समान लाभ। एक्ट पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। अगला प्रश्न है किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के समय लाभ हानि का मौजूदा शेष किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? ख्याति खाता, वसूली खाता, पुनर्मूल्य का खाता या मौजूद पार्टनर का पूंजी खाता? तो इसका सही उत्तर है मौजूद पार्टनर का पूंजी खाता, यानी कि जो एग्जिटिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल? क्या घटाया जाता है उसमें से? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, सिक्योरिटी प्रीमियम या बोनस? तो इसका सही उत्तर है कॉल्स इन एरियर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स कैन नॉट बी सोन एज रिजर्व? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल ट्रांसफर रिजर्व या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर है नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड्स। किसी वित्तीय वर्ष में इक्विटी शेयरों की बाय बैक निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुल पूंजी का 5% से, नॉमिनल शेयर पूंजी के 25% से, पूर्ण भरपाई इक्विटी शेयर पूंजी का 25% से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सी 25% ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। अगला प्रश्न है व्हेन टू और मोर कंपनीज लिक्विडेट टू फॉर्म ए न्यू कंपनी, जब दो या दो से अधिक कंपनी का विसर्जन होकर एक नई कंपनी बनाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? अवशोषण, असमामेलन, पुनर्निर्माण या व्यवसाय की खरीदारी? तो इसका सही उत्तर है बी समामेलन, यानी कि अमेलगमेशन। अगला प्रश्न है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड वॉलंटरी, लीगल रिक्वायरमेंट्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर है लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी बाध्यता। अगला प्रश्न है कंपनी की राष्ट्रीयता का निर्धारण किया जाता है। द कंपनीज नेशनलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट या नन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर है रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत ऑफिस द्वारा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी? इंटरिम डिविडेंड, लायबिलिटी अंडर गारंटी, लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर है इंटरिम डिविडेंड, यानी कि अंतिम लाभांश। अगला प्रश्न है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो इसका सही उत्तर है सी निक्षेप निधि निवेश खाते, यानी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगला प्रश्न है ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 2.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 2.5 ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स या 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स या 5% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स? तो सही उत्तर है सी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगला प्रश्न है द एसेट्स विच इज नॉट टेकन अंडर द नेट एसेट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन इज फर्नीचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टॉक एंड कैश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वह संपत्ति जिसे गणना की शुद्ध परिसंपत्ति पद्धति के अंतर्गत नहीं लिया गया हो कि खरीदारी विचारणा है प्रारंभिक खर्च। अगला प्रश्न है लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन बी लिमिटेड, अनलिमिटेड, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ दीज? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अगला प्रश्न है ए कंपनी कैन बाय बैक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोथ ए एंड बी एंड इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगला प्रश्न है दैट पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, कौन सी कैपिटल है? ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड या रिजर्व कैपिटल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है रिजर्व कैपिटल। शेयर पूंजी का वो हिस्सा है जो कंपनी के बंद होने की दशा में ही मांगा जा सकता है या मांग किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है टू विच अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंगिंग फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका सही उत्तर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगला प्रश्न है फॉर पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एट प्रीमियम या फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। तो इसका सही उत्तर है इक्विटी शेयर्स। अगला प्रश्न है अच्छे प्रश्न से डिवेंचर में बी इशूड बाय कंपनी फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर कैश, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है कि डिवेंचर कंपनी कैश के लिए भी इशू कर सकती है, अदर देन कैश के लिए भी कर सकती है, जैसे कोई बिजनेस खरीदना, एसेट्स खरीदने के लिए, और एज ए कोलेटरल यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी के लिए भी इशू कर सकती है। अगला प्रश्न है टैक्स जुरिडिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एनवायरमेंटल फैक्टर। कर क्षेत्राधिकार किस पर्यावरणीय घटक का उदाहरण है? आर्थिक, विधिक, सामाजिक या राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर है विधिक यानी कि कानूनी। अगला प्रश्न है लेजे फेयर पॉलिसीज एडॉप्टेड इन सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। लेजे फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब अलाउड टू डू। तो ये होता है पूंजीवादी यानी कि जो गवर्नमेंट है ये मिनिमम इंटरफेयर करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है द सेक्टर ओन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर या ज्वाइंट सेक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पब्लिक सेक्टर, वह क्षेत्र जो राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा स्वामित्व में लिया गया हो। अगला प्रश्न है मीडियम इंटरप्राइज इज वन विच हैज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख या 5 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 5 करोड़। मध्यम उद्यम में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की अधिकतम इससे अधिक नहीं होना चाहिए 5 करोड़ से। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पार्टनर? एक्टिव पार्टनर, सैलरीड, साइलेंट या पार्टनर बाय एस्टोपल। तो इसका सही उत्तर है बी सैलरीड। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न जिनको हमने किया। ये बहुत ही अच्छी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी है आने वाले अकाउंट कलर पेपर में। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। वीडियो अंत तक देखें और आप जो है इससे लाभान्वित होंगे। आई होप यू कैन डू बेस्ट। थैंक्स।